27/5/2026 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे, इसलिए परमात्मा को महाकाल भी कहते हैं। तो महावाक्य ऐसा है कि कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। तो गीत चला है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। और बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से, आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सत्व प्रदान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूह को ज्ञान देना है। वरदान, बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है, अपने घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वो मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ये अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देख कर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। मतलब ऊपर देख कर माना बाबा को दे दो। कोई भी ऐसे वैसे संकल्प आते हैं तो बाबा के हवाले कर दो। जैसे बाबा कहते हैं ना, क्रोध रूपी अक का फूल मेरे ऊपर चढ़ाते हैं। सारे विकारों के कांटे धतूरा चढ़ाते हैं। तो बाबा ने बोला, शिवरात्रि पे क्या करो, गिफ्ट दे दो क्रोध रूपी अक का फूल। तो आज भी बाबा अव्यक्त इशारे में कहते हैं, कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना ये दूसरी बात है, हलचल में आना ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्म इंद्रिय जीत बनना ही है। कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। इसीलिए एक रस बनो। ओम शांति।